जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए 10 गेस क्वेश्चंस हम कर दिए हैं। उन सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूँकि बीच में टाइम अच्छा खासा है और परसों तक हम कोशिश करेंगे सभी के सभी वीडियो अपलोड कर दें और एक एक क्वेश्चंस को आप 2-3 बार देख लें, सब क्लियर हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो है, आयकर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स? आयकर लगाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं? ये जो क्वेश्चन है हम आप लोगों को सबसे पहले पढ़ा चुके हैं, बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, या कह सकते हैं जो आप लोगों के लिए जब हम वीडियो स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले यही आप लोगों को समझाए थे, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं। आयकर जो है, आयकर अगर हिंदी में बात करें तो 2 शब्द से बना है। एक तो आय हो गया, दूसरा कर। तो आयकर आय पर लगने वाला एक कर है, नाम से स्पष्ट है। आयकर आय पर लगने वाला क्या है? कर है। अब इसमें हमको यह जानना है जो आयकर किस प्रकार का कर है। तो आप लोगों को यह भी हमने पढ़ाया है जो आय जो कर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? ऐसा कर जो जिसके ऊपर में वो बनता है उन व्यक्ति के द्वारा ही भुगतान किया जाता है। या हम सिंपल सी भाषा में अगर बोलें, अगर आपको इनकम टैक्स देना होगा या टैक्स देना होगा, इनकम टैक्स की बात नहीं, टैक्स देना होगा, तो वो आप ही के द्वारा या आपके बदले में कोई देगा तो आपके लिए ही देगा, ठीक है। किसी और व्यक्ति के नाम पे वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। और प्रत्यक्ष कर जो है वो इनकम टैक्स है। आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर ऐसा कर जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऊपर में हस्तांतरण हो सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। आप यह सब भी बात लिख सकते हैं। क्वेश्चन तो पूछा आयकर से आप क्या समझते हैं, लेकिन मैंने जो आपको अभी समझाया है ये आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है। तो हम कह सकते हैं जो आयकर आय पर लगने वाला एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है? प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स है। अब बात उठता है, अगर आप टैक्स का स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता होगा जो गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर के जो आय होता है, जो इनकम होता है, उस इनकम पर चालू वर्ष में टैक्स देना होता है, ठीक है। टैक्स का एक स्लैब है, उस स्लैब के ऊपर में अगर किसी का इनकम जा रहा है तो उनको टैक्स देना है। आयकर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। इनकम टैक्स किनके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, इसीलिए इसे केंद्रीय कर भी कहा जाता है, ठीक है। आयकर 2 शब्दों के योग से बना है, आय एवं कर, अर्थात आय पर लगने वाला कर, ये आपको समझा चुके हैं। आयकर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त शुद्ध कर योग्य आय, जो टैक्सेबल इनकम होगा, इस पर भी बात होगा। टैक्सेबल इनकम क्या है? चालू करने करंट असेसमेंट ईयर में जो निर्धारित आयकर की जो दर होता है ना, उसके आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा वसूल किया जाता है। यह केंद्रीय सरकार की आय का जो है ना मेन सोर्स है। इनकम टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम का जो है वो मेन सोर्सेस है। आयकर किसके द्वारा चुकाया जाता है? आपको पहले ही पता होगा जो आयकर उन सभी व्यक्ति के द्वारा चुकाया जाता है जिनका शुद्ध कर योग्य आय होता है, यानी कि जो एक निश्चित राशि है जहाँ तक कर फ्री होता है, ठीक है। उससे ऊपर अगर किसी का इनकम जा रहा है तो उनको टैक्स देना होगा। तो आयकर किसके द्वारा चुकाया जाता है? तो एक व्यक्ति हो सकता है, कोई फॉर्म कंपनी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, हिंदू अविभाजित परिवार हो सकता है, ठीक है। ये सब बात आपको लिखना है। ये आता है वित्त मंत्रालय के अधीन। एक करदाता की कर योग्य आय एवं उस पर कर की गणना करना, उस कर की राशि को वसूल करने का कार्य एक अलग विभाग के द्वारा किया जाता है। इस विभाग को हम लोग
आयकर विभाग कहते हैं, अर्थात आयकर विभाग के नाम से जाना जाता है। यह केंद्रीय सरकार का विभाग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है। यह विभाग प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड के नियंत्रण में कार्य करता है। यह विभाग केंद्रीय सरकार के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय होता है उसके अधीन आता है। अब प्रश्न उठता है, जो आयकर लगाने का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, जो सरकार होता है, जो गवर्नमेंट होता है, उनके द्वारा बहुत से जन कल्याणकारी कार्य किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मूल्य का। तो वो तो पैसा कहीं ना कहीं लगा के ही ना वो चीज़ लाता है। चाहे देखिए सैलरी देता है स्टाफ का, चाहे हॉस्पिटल का खर्चा है, चाहे रोड का खर्चा है, चाहे बिजली पर है, तो बहुत सारे काम, जैसे अभी आप लोगों को पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें 2-2.5 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को घर बनाने के लिए मिलता है, शौचालय बनाने के लिए पैसा मिलता है, गैस का सब्सिडी मिलता है, फ्री में अनाज मिल रहा है। तो ये सब फ्री में तो हमको मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, लेकिन सरकार को तो जब फ्री में नहीं मिल रहा है, सरकार पैसा देकर किसानों से खरीदती है। तो इनकम टैक्स के थ्रू जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनसे क्या होता है, तो टैक्स के रूप में पैसा सरकार वसूलती है और उस पैसा का उपयोग गरीबों के हित में कर देता है। तो इससे क्या होता है, तो एक अमीरी और गरीबी का जो खाई होता है, जो एक डिस्टेंस बन जाता है, उसको भी कम करने का एक अवसर प्रदान होता है और देश के जो गरीब जनता है उनका भला भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रारंभ में देखिए अभी इसमें जो लिखा हुआ है, प्रारंभ में आयकर लगाने का उद्देश्य जो था उन आर्थिक हानियों की पूर्ति करना था जो सन 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण उत्पन्न हुई थी। हम सभी लोग जानते हैं जो 1857 में भारत में सैनिक विद्रोह हुआ था, जिसको हम लोग प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। उसे बहुत ज़्यादा धन की क्षति हुई थी। उस क्षति को भरपाई करने के लिए, पूरा करने के लिए टैक्स लगाया गया था। लेकिन बाद में जब देखा तो यह जरूरी चीज़ है, ये एक सरकार का अभिन्न अंग है, तो इसको कंपलसरी ही कर दिया। ठीक है, तो ये इतिहास है। हम एक वीडियो इस पर बनाएंगे जो आयकर का क्या इतिहास रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको वो एग्ज़ाम में लिखना पड़ जाए या सेपरेट क्वेश्चन ही पूछ दे। तो पहला जो उद्देश्य है वो है आय का अस्थाई साधन। हम सभी लोग जानते हैं, अभी आपको हम जस्ट बताए हैं, जो गवर्नमेंट का जो इनकम का मेन सोर्सेस है उसमें इनकम टैक्स आता है। ठीक है, सरकार को भी ना, जैसे देखिए आप लिखा शत्रु देशों से देश की सुरक्षा करना, जैसे भारत है तो भारत को तो पाकिस्तान से, चीन से लड़ना है, तो इसके लिए सैनिक चाहिए। सैनिक को बहुत सारे हथियार देना होता है। तो इन सभी का जो पैसा की ज़रूरत होता है इन सभी के लिए, तो वो इनकम टैक्स के थ्रू पैसा जो आता है उससे हो सकता है देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जनोपयोगी कार्य करना। इन सभी कामों के लिए सरकार को भी पैसों की ज़रूरत होता है, जो कि इनकम टैक्स के थ्रू प्राप्त होता है। अगला है आर्थिक विषमताएं दूर करना। हम आपको बता दिए हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो उनसे पैसा वसूला जाता है, तो उससे क्या होता है, उनका जो इनकम है, उनका जो धन है वो थोड़ा कम होता है, और गरीबों में वो बांटा जाता है तो वो थोड़ा ऊपर आता है, तो बीच का जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। ठीक है, आर्थिक विषमताएं उससे क्या होता है, दूर होता है। आर्थिक विषमताएं का मतलब होता है जो कोई बहुत बड़ा पैसा वाला है या कोई बहुत बड़ा गरीब है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कम किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन। इनकम टैक्स जो है बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर पैसा देने के बाद कुछ न कुछ छूट मिल जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनमें
बचत करने की प्रवृत्ति जागृत होता है। सरकार द्वारा आयकर अधिनियम में कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए जो जनता को बचत करने व विनियोगों में वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। जैसे बता रहा है उदाहरण में, जो व्यक्ति अपने जीवन साथी या अपने बच्चों को जीवन बीमा कराता है तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रीमियम की राशि को आयकर दायित्व में से कम कर दिया जाता है। इस प्रकार के और भी अन्य प्रावधान आयकर अधिनियम में क्या है, वर्णित है। तो इससे क्या होता है, तो करदाता को एक तो कर से थोड़ा वंचित होता है, कर कम हो जाता है भुगतान करना, और दूसरा उनका क्या होता है, सेविंग भी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है जो इनकम टैक्स जो है बचत और विनियोग को बढ़ावा देता है। अगला है पूंजी निर्माण। जब कोई व्यक्ति अपनी बचत को विनियोगों के रूप में जमा करता है तो इससे क्या होता है, देश में पूंजी निर्माण में वृद्धि हो जाती है। वो अपने पास पैसा न रखकर उस पैसा का उपयोग क्या करता है, सरकार के पास कर देता है, तो सरकार का जो है उससे काम करने में भलाई हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, देश में पूंजी का भी निर्माण हो जाता है। आगे है, अगर पांचवा पॉइंट की हम बात करें, इसमें आप जोड़ सकते हैं आयकर लगाने का उद्देश्य में, तो एक हो गया जो जन कल्याणकारी काम, आप लिख सकते हैं। बहुत सारे योजनाएं हैं जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुआ है, जैसे इंदिरा आवास योजना, सब्सिडी, रियायती दर पर गैस मिलना, ये सब। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।